हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज 1 अक्टूबर है और आरएस प्री का एग्जाम हुआ था। आरएस प्री एग्जाम में हमने आरएस प्री का स्पेशल कोई बैच नहीं चालू कर रखा था, स्पेशल कोई क्लासें नहीं लगाई थी। हमने सिर्फ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की क्लासें लगा रखी है और आरपीएससी सेकंड ग्रेड को सारी पेपर फर्स्ट का निःशुल्क करवाया जा रहा है। उसके कुछ ही टॉपिक हमने किए हैं भाई। हमने एक दो हमने देखा था कि जो सभ्यताएं हैं वो क्लासें हमने ली थी और जो राज्यपाल हैं वो अभी स्टार्ट की थी, उसकी 6 या 7 क्लासें हुई है। हमने इन कुछ क्लासों के अंदर भी आरएस प्री के अंदर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बता सकती हूँ कि हमने कितनी क्लासें कंप्लीट की है। और हमने ज्यादा क्लासें नहीं ली, हर स्लाइड में से एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ है और करीबन 150 क्वेश्चन है। इसमें से राज्यपाल के से क्वेश्चन आए हुए हैं। हमने जो टॉपिक किया था उसमें हर एक में 1-2 क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं। तो ऐसे नहीं है कि हमने एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर चालू किया है तो इसका मतलब इसका मैटर कम रहेगा। और जो बड़ी बड़ी जो पढ़ाते हैं उनके अंदर पूरी फैसिलिटीज है, उनके अंदर पूरी क्लासे में से पूरी क्वेश्चन आएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखने का नजरिया का फर्क अलग अलग होता है। मैटर अच्छा होना चाहिए, चाहे प्लेटफॉर्म छोटा हो या बड़ा, लेकिन मैटर अच्छा होना चाहिए। और मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको पेपर फर्स्ट निःशुल्क कराऊं, क्योंकि प्राइवेट कोचिंगों में क्या है कि जो लेडीज महिला होती है, गृहिणी जो होती है, वो दिल्ली के कोचिंग नहीं जा सकती और अगर वो ऑनलाइन करती है तो उनके डाउट क्लियर नहीं होते। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपके डाउट भी क्लियर होंगे, आपको रेगुलर क्लासें भी होगी और पूरा फर्स्ट पेपर निःशुल्क करवाया जाएगा। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको पेपर फर्स्ट नहीं करवाया जाएगा, पेपर फर्स्ट पूरा करवाया जाएगा। आप दे सकते हो। आरएस प्री में भी क्वेश्चन आया था, हम आरएस प्री की क्वेश्चनों की बात करेंगे। इसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो इस चैनल के माध्यम से क्लासेस देख सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। हम घर बैठे कोचिंग लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन सबसे बड़ी बात उनमें यही रहती है कि वो क्या करते हैं, पिछले सालों के मैटर को डालते रहते हैं, वही क्लास से प्रोवाइड कराते रहते हैं और डाउट भी क्लियर नहीं करते। उनसे कम से कम संडे के दिन उनसे लाइव आकर बातचीत करनी चाहिए, वो बातचीत भी नहीं करते। तो ऐसी कुछ कमियां और कुछ इंटरेक्शन की वजह से क्या है कि ऑनलाइन क्लासों के अंदर भी हमारी समझ से होता है, क्योंकि पढ़ना होता है जो हमें खुद से ही पढ़ना होता है, तो वो हम बुक से भी कर लेते हैं। और फीस इतनी ज्यादा होती है कि नॉर्मल जो इंसान होता है जो इस बेरोजगारी के अंदर फंसा हुआ है, वो इनकी फीसें जमा कराए या फिर घर पे रहकर काम करे या घर के सारे खर्चों को उठाए। तो ऐसे ही चीजें सोचकर मैंने सेकंड ग्रेड का चालू किया था। अगर आपको पसंद आता है तो आप अधिक से अधिक शेयर कर सकते हो। इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि झाड़ू, कुराला और सामरिया, इनमें क्या समानताएं हैं, पूछा गया। ऐसे करके ये क्वेश्चन आया है, आप स्लाइड पे देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन मैंने सभ्यताओं के अंदर एक स्लाइड के अंदर से ही क्वेश्चन दिया था, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे एक ही स्लाइड के अंदर। कि मैंने बोला था कि ताम्र और लोहे युगीन ये सभ्यता कौन सी है, कौन से पाषाण की है, ये सारी बातें मैंने एक ही क्लास में समझाई थी। तो इसका आंसर ताम्र प्रकरण बताए थे। ताम्र प्रकरण की कौन कौन सी सभ्यताएं थी, लोहे युगीन की कौन कौन सी सभ्यताएं थी, इनमें समानताएं पूछी गई है। समानताएं पूछी गई है, आपको समानता बताना था। तो आप देख सकते हो कि इसी छोटे से प्लेटफॉर्म पर मैंने ये क्लासें करवाई थी और ये आरएस प्री में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि मैटर में कहाँ कमी है, पढ़ाने में कहाँ कमी है, क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आया था कि मालव जनपद की कौन सी युगीन सभ्यता है, मालव जनपद की लोहे सामग्री यानी कौन सी है, रेड टोंक। मैंने बताया कि ये मालव जनपद की लोहे युगीन सभ्यता है, रेड टोंक लोहे युगीन। मैंने पूरी स्लाइड बना के आपको समझाई थी ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो। एक जो मैंने दुर्ग की क्लास ली थी उसमें मैंने सभी दुर्ग के अंदर मेंशन किया था कि ये पहाड़ी दुर्ग है या गिरि दुर्ग है, ये जल दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है, जल दुर्ग किसे कहते हैं, गिरि दुर्ग किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन दिए थे। गागरुन दुर्ग के अंदर मैंने पढ़ाया था कि ये गिरि दुर्ग नहीं है, ये जल दुर्ग है। देख लेना, मैंने अच्छे से आपको मेंशन किया था। आप अभी भी स्लाइड देख सकते हो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गागरुन दुर्ग कौन सा, उसमें गागरोन दुर्ग दिया था, भाई गिरि दुर्ग नहीं है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग दिया हुआ था, बाकी ऑप्शन थे। और वो कौन सा ऑप्शन था, वो था जल दुर्ग। तो गागरोन दुर्ग आंसर आएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था
ये आर्ट कल्चर में से पूछे गए थे, बल्कि हमने जो 6 क्लास से राज्यपाल के लिए थे उसमें से 6-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक सभ्यता में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सुरकोटरा की खोज किसने की थी, ये भी मैंने स्लाइड के माध्यम से ली थी, और सुरकोटरा की खोज जगपति जोशी ने की थी। बाकी सभ्यताएं भी मैंने पढ़ाई थी और सुरकोटरा खोज भी जगपति जोशी ने की थी, ये मैंने आपको समझाई थी। अब पॉलिटी के अंदर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें ये पूछा गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग हमने अच्छे से पढ़ा था। उसमें राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल पद लाया गया था। और राज प्रमुख ये पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया, ये भी मैंने आपको बताया था, कब बनाया गया था, कब वो बना था, कब वो हटा था, फिर बाद में राज्यपाल फर्स्ट कौन बना था, प्रमुख निहाल से बनाए गए थे 1956 में। ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको समझाई थी राज्य गठन आयोग की। ये भी आप क्लास से देख सकते हो कि मैंने एक छोटी सी स्लाइड के माध्यम से पढ़ाई थी। मेरे पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। अगर आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते हो, मेरा चैनल हमेशा निःशुल्क ही कार्य करेगा। इसे यूट्यूब पर कि एकदम निःशुल्क सारी क्लासें चलाई जाएगी। फिर राज प्रमुख प्रथम का क्वेश्चन हो गया था, और ये राज्य पुनर्गठन आयोग, इसमें राज्यपाल पद को समाप्त किया गया था। इसमें कथन स्टेटमेंट पूछे गए थे, और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पॉलिटी के अंदर कथन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। और फिर एक आया था पुंछी आयोग, मैंने आपको पुंछी आयोग भी पढ़ाया था। उसमें अंतर्राज्यीय बताया था, वो चीजें भी मैंने आपको बताई थी कि ये अंतर्राज्यीय अंतर परिषद वाली ये चीजें इसके अंदर मांग रखी गई थी। वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे कि आप, मैं जो बोलती हूँ उसको भी ध्यान से सुने, और जो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ उनको भी ध्यान से सुने। तो आपने शायद, जिन्होंने ये क्लास से कुछ स्टूडेंटों ने देखी थी, उन्होंने जरूर स्किप करके भी देखे हो, लेकिन उनके ये क्वेश्चन जरूर राइट हो गए होंगे। फिर मैंने एक शॉर्ट के माध्यम से चंद्रयान 3 में बताया था, और उसका लॉन्चर बताया गया था कि 23 अप्रैल को PSLV CSS के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उसका लॉन्चर था ये PSLV। मैंने सिर्फ शॉर्ट के माध्यम से 15 सेकंड में आपको ये आंसर बताया था। तो ये करीब 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। इसमें हमने क्लास से भी करीब 10 क्वेश्चन ली होगी। हर क्लास में से 1-2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। और ये हमने RS प्री का कोई सिलेबस या RS प्री के हिसाब से हमने क्लासें नहीं की थी। हमने तो सिर्फ ये की थी कि हमारा टॉपिक कवर हो जाए और हमारा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो ये सोचो, हमने कुछ क्लासें स्टार्ट की है, वो भी RPSC सेकंड ग्रेड के हिसाब से। तो फिर हम जब तक पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, तब हमारे मैटर में से क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा, जरूर क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से। और क्वेश्चन 95% आने की संभावना, पूरा पेपर यहीं से बनेगा। मैं फिर आपको कहती हूँ कि पेपर कहीं बाहर से नहीं जाता, पेपर सिर्फ यहीं से बनता है, हमारे ही मैटर से बनता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस संस्था के नोट अच्छे हैं, उससे टीचर के नोट्स अच्छे हैं, ऐसे कर करके हम सिर्फ इधर उधर भागते रहते हैं, और इस भागते दौड़ते में हमारा टाइम खराब हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो आप ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करें। छोटी छोटी क्लासें हैं, इन क्लासों को जरूर देखें। अगर आप अधिक से अधिक देखते हैं तो हमारा भी मन करता है कि और देर की, आज हम शुरू में मैंने 5 मिनट की क्लासें चालू की थी, फिर 10 से 15, और अगर आप अधिक से अधिक लोग साथ रहोगे, सपोर्ट करोगे, तो 15-20 मिनट की जगह 1 घंटे की क्लास भी आपको मिलनी चालू हो जाएगी। क्योंकि छोटे से बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ ही जाया करता है। और ऐसा मत सोचिए कि हम सपोर्ट करेंगे और एक दिन अच्छे व्यूज होने के बाद ये अपने चैनल पर पैसे के हिसाब से या इनकी वैल्यू बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ निःशुल्क रहेगा। आज हमने सेकंड ग्रेड का जिम्मा उठाया, कल हम फर्स्ट ग्रेड का भी उठाएंगे, और आगे बहुत कुछ रणनीति बना लेंगे। लेकिन जो अब फिलहाल है उसे बेटर करना हमारी इच्छा है, और हम बेटर करेंगे। इसलिए आपका सपोर्ट जरूरी है। आज आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम आपको अच्छा मैटर तैयार कर देंगे। रियली बता रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस से हम कह रहे हैं कि RPSC सेकंड ग्रेड का पेपर 95% इसी में से बनेगा, और बाहर कहीं नहीं जाएगा। जो हमने मैटर पढ़ा है, हम करंट अफेयर को छोड़कर सारा RPSC सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे। पूरी क्लासें निःशुल्क रहने वाली है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे भी धन्यवाद। थैंक यू।